वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग प्रिडिक्ट करने जा रही हूँ। ओके, जिसमें हम आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करेंगे। एज़ यूजुअली सबसे पहले चेक करेंगे आपकी फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके पार्टनर को लेकर कैसी है। फिर आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड पुल करेंगे कि उनकी एनर्जीज एंड फीलिंग्स कैसी चल रही है 11 से 20 दिसंबर के बीच में। ओपन माइंडेड होके आपको इस रीडिंग को वॉच करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे और हो सकता है थोड़ी बहुत रेजोनेट करे। इसीलिए उतना ही रीडिंग के मैसेजेस को लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करते, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन, नेम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियोज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि स्टोरी आपसे रिलेट नहीं कर रही है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि, पिछली बार मैंने शायद आपकी ही ज़ोडिएक साइन में या फिर आई डोंट नो किसी में मैंने शायद एक दो बार किसी और ज़ोडिएक साइन का नाम ले लिया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। थंबनेल में जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में मेंशन है उसी की प्रिडिक्शन होती है, वो गलती से कभी कभार निकल जाता है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की आप अपने पार्टनर को लेकर, स्कॉर्पियो अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हैं 11 से 20 दिसंबर के बीच में। अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने। शुरू के 3 कार्ड लूँगी मैं, दिखा देती हूँ आपको। इनडिसाइसिवनेस, कन्फ्यूज़न, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, यही सब दर्शा रहे हैं कार्ड्स। मुक्त होना चाहते हैं आप किसी चीज़ से, मन में कोई बोझ लिए बैठे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, जो कि हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे इस वजह से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्थिति में आप आए हैं क्योंकि फॉरगिवनेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी एक दर्द को आप बहुत ही ज़्यादा ओवर रियलाइजिंग करे जा रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप सकारात्मक चाह के भी नहीं बन पा रहे हैं। जो भी आपके साथ हुआ है इस कनेक्शन में, पास्ट में या अभी रिसेंटली, आप उनको फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। हो सकता है कि आप किसी अपने यंगर पार्टनर से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर जो भी है, या तो वो यंगर है या फिर उनके डिसीज़न इमेच्योर, उनके बिहेवियर इमेच्योर होते होंगे, बातें इमेच्योर होती होंगी। ठीक है, और आप ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं पे मैं देख पा रही हूँ कुछ एक वृश्चिक राशि के पार्टनर पूरी तरीके से अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी तो ये लव ऑफर लेकर आ जाते हैं जब इनको अकेलापन, मायूसी सा महसूस होता है, और कभी ये अपने पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरफ चले जाते हैं। कभी कभी इनको ध्यान में आता है, अरे नहीं, सिर्फ प्यार प्यार से काम नहीं चलेगा, पैसों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ तो इनका है ही झुकाव, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को, फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उस तरफ इन्होंने प्रयत्न भी किए होंगे पास्ट में। ओके, अब बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरीके का जजमेंट इन्होंने गलत किया है, कोई न्याय, कोई फैसला इन्होंने गलत लिया है, कोई डिसीज़न इन्होंने गलत लिया है, जो कि आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे ये ठीक करे। ओके, इसका इन्हें रियलाइज़ हो। और शायद ये जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये इसी को दिखाता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे मुझे 2-3 एनर्जीज पिक हो रही है। या तो ऐसा हुआ है कि आप दोनों में विचारों की कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, मीन्स कि आप दोनों के विचार मिल नहीं रहे हैं।
आप इन्हें बताना कुछ चाहते थे लेकिन ये सुन नहीं रहे थे आपकी बात, समझाना चाहते थे लेकिन ये सुन नहीं रहे थे आपकी बात, अपनी ही अपनी चलाना चाहते थे। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं यही लगा कि इनकी फीलिंग्स लाइक थोड़ा अप एंड डाउन वाली है। कभी तो ये बहुत इमोशनल ऑफर्स के साथ आपके पास आते हैं, बहुत इमोशंस लेके आते हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि जैसे कभी प्यार था ही नहीं आप दोनों के बीच में। यस, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करना, एक दूसरे को अपमानित भरे बातें करना, ये सब मैं देख पा रही हूँ। इस वजह से आपके बीच में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपको लगता है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है। देखिए यहाँ पे 2 सिनेरियो है, हो सकता है इनकी लाइफ में 2 पर्सन है। ओके, आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये अपने पेंटिकल्स पर भी फोकस है। मैंने जैसे कि आपको कहा ना कि ये पेंटिकल्स पे कभी कभी इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, उधर भी इनकी इमेच्योरिटी दिख रही है, और पेज ऑफ कप्स से इमोशनल चीज़ों में भी इनकी इमेच्योर, लाइक एक छोटे बच्चे की तरह होता है ना, मीन्स कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। अगर ज़्यादा सामने वाला सीरियस हो जाए तो उसे टॉक्सिक साइको ऐसा सा कुछ समझ के फिर डिस्टेंस बना लेना, फिर जब देखे कि थोड़ी सी स्थिति कूल हो गई है फिर वापस आ जाना, लाइक इन एंड आउट की एनर्जी है। और यहाँ पे कहीं कहीं मैं देख पा रही हूँ, एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पे पेंटिकल्स और रिलेशनशिप के बीच में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, अप एंड डाउन चल रहा है। ठीक है, बैलेंस इस वजह से बिगड़ा हुआ है। एक जहाँ पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई जा रही है, और तीसरी जो है यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। ओके, या तो आप दोनों ही 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी बातचीत की वजह से आप हर्ट हुए हैं ना, आप चाह के भी नहीं भुला पा रहे, क्योंकि बातें इतनी ज़्यादा ही मतलब गहरी, इतनी ही ज़्यादा नेगेटिव आप लोगों के बीच में परिस्थितियाँ बनी, इतनी ज़्यादा टैंट्रम्स हुई, डिज़ास्टर्स भरी बातें हुई, डिज़ास्टर मतलब कि सिचुएशन क्रिएट हो गई आपके रिलेशनशिप में, कि आपको रिकवरी करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आप चाह के भी नहीं भुला पा रहे कि मैं इस सिचुएशन से मूव ऑन करूं, इस बात से मूव ऑन करूं, भूलूं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके सामने एक कप भी ऑफर कर रहे हैं कि चलो छोड़ो, सारी बातों को भूल जाओ, लेकिन आप नहीं भूल पा रहे इस बात को बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा दिल से लगा लिया है। और कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि आप मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं पर्सन से, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मूव ऑन करना चाहते हैं? क्योंकि अपने पार्टनर के इन एंड आउट एनर्जी की वजह से। यस, यहाँ पे 3 डेट इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है। डेथ, बहुत बड़ा ही झगड़ा हो गया है लगता है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, विचारों की, बातों की। सिचुएशन प्यार पे भारी पड़ता नजर आ रहा है मेरे को। 4 का कार्ड आ गया है यहाँ पे, देखिए फ़ोन नंबर की रिपीटेशन 1 + 3 4 और 4, जो कि नेगेटिव कार्ड से ही शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्ड पे ही ख़त्म हो रहा है। मीन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ओवर थिंकिंग चल रही है स्कॉर्पियो। आप भी चीज़ों को नहीं भुला पा रहे हैं, आपके पार्टनर भी बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, बातों को, चीज़ों को, व्यवहार को, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से भी प्रॉब्लम हुई है, नहीं भुला पा रहे आप दोनों ही। ओके, और जहाँ से मैं देख रही हूँ आपके बीच में या तो कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, यस आपके बीच में आपके बीच में कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। 2 स्थिति है यहाँ पे, एक तो आपके बीच में कनेक्शन ख़त्म हो रहा है क्योंकि
बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, हर जगह यही है कि विचारों में लटक गए हैं, अटक गए हैं बिल्कुल। ओके, 4 4 की जो रिपीटेशन कहती हैं प्रोटेक्शन। भगवान का साथ आपके साथ है स्कॉर्पियो, चिंता मत कीजिए। आपने जो भी डिसीज़न लिया है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको साइन के ज़रिए या किसी रीडिंग के ज़रिए या किसी मैसेज के ज़रिए आपको अगर कहीं से भी लग रहा है आप गलत है तो आपको अपनी गलती सुधारना चाहिए, ठीक है, वरना यहाँ पे बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट हो सकता है। ओके, और प्रोटेक्शन आपके साथ है यूनिवर्स की, इसीलिए वो आपको गाइड करेंगे भी, लेकिन ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस साइन को समझ पाते हैं या नहीं। ओके, वो साइन किसी भी चीज़ से मिल सकता है आपको, ठीक है। शायद कोई आपस में बात कर रहा हो, आपको वहीं पे अपने आंसर्स मिल जाए। शायद कोई किसी को सॉल्यूशन दे रहा हो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाए। किसी मैसेज से सॉल्यूशन मिल जाए, किसी वीडियो से सॉल्यूशन मिल जाए, किसी कोड से सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ कि डेथ का कार्ड देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रिश्ता ख़त्म किया जा रहा है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एक मेंटल क्लैरिटी आई है। शायद किसी की धारणाएं यहाँ पे बदल रही हैं। शायद जो आपने सोचा था, जो आपने सपने बुने थे अपने पार्टनर के साथ, ओके, वो आप में नहीं देखते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी इस टाइम पे जो थॉट चल रही है ना वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की, देखिए रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। ओके, अगर आपके पार्टनर इस टाइम पे इतने ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं कि उन्हें ना पॉजिटिव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक बार सोचते हैं कि आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स दे, देखिए 2 नेगेटिव कार्डों के बीच में ये पॉजिटिव कार्ड आया है। ओके, फिर बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मीन्स कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। रातों को सपने भी आते हैं इन्हें, नींद भी अच्छे से नहीं होती है, बहुत चिंता करते हैं। गलती इनसे हुई या गलती आपसे हुई, दोनों सफ़र कर रहे हैं आप। कभी कभी सोचते हैं कि एक ऑफ़र लेके मैं चला ही जाता हूँ, चली ही जाती हूँ, मैं सब कुछ भूल ही जाता हूँ, भूल ही जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है किसी चीज़ की एंडिंग होगी एंड देन बिगिनिंग होगी। या तो आप दोनों को ही यहाँ पे एक मीडियम जिसे कहते हैं, एक बीच का रास्ता निकाल कर चीज़ों को सॉल्व करना है, या तो टोटली आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है इस रिलेशनशिप से, कुछ टाइम के लिए स्पेस ले लेना है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कोई एक पर्सन तो मूव ऑन करने की एनर्जी में है, टोटली सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता है कोई एक पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मैंने शफल जो किए हैं कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से किए हैं, जो कि मैं देख रही हूँ आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को अभी अपनी तरफ खींच रहे हैं। मतलब कि उन्हें लग रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट टाइम, शायद ये सही समय नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही गुस्से में हैं। हम दोनों ही इस टाइम बहुत ज़्यादा मानसिक, मतलब कि बैलेंस नहीं, मानसिकता बैलेंस नहीं हो रही है हमारी। तो हम चाहे जो भी कर ले, शायद एक दूसरे की बात ना सुन के ही फिर से झगड़ा हो जाए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ सिर्फ एक पॉजिटिव कार्ड आया है कि वो चाहते हैं, इन्हें मेंटल क्लैरिटी मिली है कि देखिए शायद इन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, लेकिन इस टाइम पे ये नए आइडिया सोच रहे हैं चीज़ों को कैसे सही किया जाए, रिश्ते को एक फिर से सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। ओके, फिर से नए झगड़े की शुरुआत ना हो जाए पुराने झगड़े को ख़त्म करने की जगह। तो यहाँ पे बहुत लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग हो रही है। ओके, एक्शन लेने से पहले ही डर जा रहे हैं कि शायद मैं जाऊँ तो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो मुझे रिजेक्ट कर दे, वो मुझे मुंह पे मना कर दे, या मुझसे बात ही ना करे, पहचानने से इनकार कर दे। बहुत ज़्यादा परिस्थितियों में स्टक है आपके पार्टनर, और वो ये सोच रहे हैं कि आप भी स्टक हो चुके हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मींस कि आपके रिलेशनशिप को एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप दोनों को एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ये पीरियड इसीलिए आया है। एक साइकिल का एंड हो रहा है, यहाँ पे साफ बताया जा रहा है। डेथ का कार्ड यही दिखा रहा है कि एक साइकिल का एंड हो रहा है आपके रिश्ते में। ये कोई चीज़ बहुत रिपीट हो रही होगी, इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर
किसी कॉन्वर्सेशन से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही होंगी, तो वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गई है, क्योंकि एक बार ठीक करता कोई, फिर दोबारा हो जाता, फिर दूसरी बार ठीक करता कोई, तीसरी बार हो जाता। तो इसीलिए कंक्लूजन ना निकलने की वजह से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड अब स्टार्ट हो गया है, कि जब हम खुद वर्क नहीं करते ना, यूनिवर्स हमें पुश करता है और बदलता है चीज़ों को, कैसे करके दोनों के बीच में गैप ला देता है वो डिसेप्शन। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, कुछ तो है जो गलत है, झूठ है, फरेब है। यहाँ पे धोखे की भी एनर्जी आ गई है, और अगर यहाँ पे धोखा दिया नहीं गया है, धोखा हुआ नहीं है, तो कोई एक पर्सन आप दोनों में से ऐसा सोच रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। दिस कुड बी द वन। अब देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस। इसीलिए ये सॉलिट्यूड का पीरियड आया है आप दोनों के बीच में। सच क्या है, मैंने कहा ना, कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं गलत समझा जा रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है दोनों के बीच में। कोई एक पर्सन ने एक पर्सन के ऊपर धोखेबाज होने का इल्ज़ाम लगाया है शायद, या मन ही मन सोच रहा है, या सोच रही है कि उसने मेरे को धोखा दिया है। ओके, तो बिना किसी क्लियर कंक्लूजन में जाए कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा वृश्चिक राशि। या आपके लिए भी मैसेज हो सकता है, और आपके पार्टनर अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं तो उनके लिए भी हो सकता है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, ठीक है। कुछ अपने अंदर ये रियलाइज़ कर रहे हैं खुद को, इनकी शायद कोई शैडो साइड ट्रिगर हुई है। ओके, ये खुद को ही पहचानना चाहते हैं, खुद को ही खुद में ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। अपनी अंतरात्मा में कुछ खोज रहे हैं या खोजना चाहते हैं, देन फिर कुछ एक्शन लेंगे। इस टाइम पे इनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए ये सॉलिट्यूड में है, बिल्कुल अलगाव, दुनिया से कटे सटे रहना, आपसे कटे सटे रहना, ऐसी सी एनर्जी है। विल दिस पेन एवर स्टॉप, कभी भी ये पेन ख़त्म होगा या स्टॉप होगा या नहीं। यहाँ पे टोटली दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस नो कांटेक्ट की सिचुएशन के लिए यहाँ पे मैसेजेस आ गए हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, व्हाट इज़ द ट्रूथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है। चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि आपके लिए एडवाइस कार्ड। यहाँ पे स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और लिब्रा, और डेट जो इम्पोर्टेंट है 4/4/1/13। एडवाइस कार्ड वृश्चिक राशि के लिए, चूज न्यू डायरेक्शन। यस, अगर आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पे देखिए चूज न्यू डायरेक्शन आया है। या तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से अपने पार्टनर से बात करूँ, वृश्चिक राशि आप या आपके पार्टनर, ठीक है, तो आपको नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओके, अगर बातों की वजह से ही एक दूसरे को अपने आघात पहुंचाया है तो तरीका बदलिए बात करने का, बातों को रखने का तरीका बदलिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में ही आपको नहीं रहना है तो चूज़ न्यू डायरेक्शन प्लीज़। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मेडिटेशन आपके लिए आंसर ज़रूर लाएगा। मेडिटेशन कीजिए, उसी से आपको आंसर मिलेंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, चिंता मत कीजिए, सिचुएशन बहुत जल्दी ही इम्प्रूव हो जाएगी। मैंने कहा ना कि 4/4 की नंबर की रिपीटेशन आई है, 4/4 के नंबर की रिपीटेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन। चिंता मत कीजिए, ठीक है, आप यूनिवर्स के अंडर कंट्रोल है, हम सभी है, लेकिन आपके रीडिंग में कंफर्मेशन आई है 4/4 नंबर की, मीन्स कि किसी चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है आपके कनेक्शन में। अब वो डिपेंड करता है, परीक्षा आपकी है वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की है, या आप दोनों के कनेक्शन की है,
ठीक है, शुरू में तो सब कुछ सही रहता है, चीज़ों का तो तब पता चलता है ना जब रिश्ता आगे बढ़ता है। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय वृश्चिक राशि।